प्रिय विद्यार्थियों, आज हम समकालीन हिंदी कहानी के बारे में चर्चा और विमर्श करेंगे। समकालीन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, आज के समय की कहानी और आज के समय में लिखी हुई कहानी। वास्तव में देखा जाए तो इसका तात्पर्य आज की यह समकालीन कहानी आज की परिस्थितियों का साक्षात्कार करती हुई बिना किसी पूर्वाग्रह के सच को पूरी ईमानदारी के साथ चित्रित करने की कला है। यहाँ समकालीनता का तात्पर्य सिर्फ समय विशेष को नहीं माना गया है। समकालीनता का तात्पर्य आज जो व्यक्ति और रचनाकार जिन परिस्थितियों, जिन संघर्ष की स्थितियों का सामना करता है, उसे बिना किसी आग्रह, बिना किसी पूर्वाग्रह और बिना किसी दुराग्रह के पूरी ईमानदारी के साथ पेश करने की और प्रस्तुत करने की कला है, एक अभिव्यक्ति है। मधुरेश समकालीन कहानी को परिभाषित करते हुए कहते हैं, समकालीन होने का अर्थ सिर्फ समय के बीच में होने से नहीं है। समकालीन का अर्थ समय के वैचारिक और रचनात्मक दबावों को झेलते हुए उनसे उत्पन्न तनावों और टकराहटों के बीच अपनी सृजनशीलता द्वारा अपने को होने को प्रमाणित करना है। इसमें मधुरेश ये मानते हैं कि केवल उन विसंगत और युगीन परिस्थितियों को न केवल देखना है, उसे जूझना है, अपितु अपने समय और युग के परिवेश में अनेक रचनात्मक दबाव हैं, उनको महसूस करते हुए उसे पूरी ईमानदारी के साथ जब कोई रचनाकार उसको अभिव्यक्त करता है तो न केवल उस परिस्थिति को अभिव्यक्त करता है, अपितु अपनी सृजनशीलता को भी वह प्रमाणित करता है। वस्तुतः समकालीन कहानी अनेक आंदोलनों से कहानी को सींखचे से बाहर लाने का प्रयास है। इसका अर्थ ये हुआ कि कहानी किन्हीं सीमाओं और सींखचों में बंधी हुई रचना नहीं है। इनका मानना है कि समकालीन हिंदी कहानी के पूर्व चले समस्त जो आंदोलन रहे हैं, वे कहीं न कहीं यशलिप्सा, आत्मविज्ञप्ति, आत्मस्थापन के संकीर्ण प्रयास रहे हैं, जिसमें कहानीकार और रचनाकार अपनी छोटी और संकीर्ण मानसिकता को कहीं न कहीं उजागर करने का प्रयास करता है। समकालीन कहानी में महिला कहानीकारों की एक नई पीढ़ी और नई पोध बड़ी सशक्ति के साथ अपनी कहानियाँ प्रस्तुत करती दिखाई पड़ती हैं। इसमें खास तौर से उन महिला कहानीकारों के अलावा जो अन्य कहानीकार प्रमुखता से उभर कर सामने आए हैं, उसमें कहानीकार संजय, उदय प्रकाश, ज्ञान प्रकाश, विवेक, रमेश उपाध्याय, स्वयं प्रकाश और शिव मूर्ति का नाम उल्लेखनीय है। उदय प्रकाश की कहानी तिरीच, दरियाई घोड़ा, ज्ञान प्रकाश विवेक की कहानी जोसफ चला गया, रमेश उपाध्याय की कहानी नदी के साथ, स्वयं प्रकाश की कहानी मात्रा और भार, ये प्रमुख चर्चित कहानियाँ समकालीन कहानी के प्रमुख दस्तावेज माने जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया, समकालीन हिंदी कहानी में महिला कहानीकारों ने अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराई है। इनमें उल्लेखनीय हैं मन्नू भंडारी, ममता कालिया, सुधा अरोड़ा, कृष्णा अग्निहोत्री, मृणाल पांडे और मृदुला गर्ग। मन्नू भंडारी की चर्चित रचनाएं और कहानियां हैं यही सच है, एक प्लेट सैलाब। ममता कालिया की चर्चित रचना है सीट नंबर 6, एक अदद औरत। सुधा अरोड़ा की चर्चित कहानी है बगैर तराशे हुए। इसी प्रकार कृष्णा अग्निहोत्री की कहानी टीन के घेरे, गलियारे, मृणाल पांडे की कहानी दरमियान, एक नीच ट्रेजेडी और मृदुला गर्ग की कहानी कितनी कैदें, टुकड़ा टुकड़ा आदमी समकालीन हिंदी कहानी में अपनी सार्थक उपस्थिति दर्ज कराते हैं। समकालीन हिंदी कहानी में एक प्रमुख विमर्श
उभर कर सामने आता है वह है दलित चेतना। दलित चेतना में मुख्यतः दलित साहित्य क्या है, इस संबंध में काफ़ी चर्चा और विचार विनिमय विमर्श हुआ है। एक वर्ग यह मानता है दलितों के लिए लिखा गया साहित्य या दलितों की संवेदनाओं पर लिखा गया साहित्य दलित साहित्य माना जाए, लेकिन एक प्रमुख वर्ग यह मानता है दलितों के द्वारा ही दलितों के विषयों में लिखा गया साहित्य ही दलित साहित्य ही माना जाए। ये विमर्शकार ये मानते हैं कि गैर दलितों या सवर्णों द्वारा लिखा गया दलित साहित्य न केवल सहानुभूति और अपितु दया का साहित्य ही माना जाता है। इसी कारण ये विमर्शकार प्रेमचंद और निराला के साहित्य के प्रति भी प्रश्नवाचक दृष्टि रखते हैं, क्योंकि इनका मानना है कि दलित साहित्य आत्मानुभूति और स्वयं की पीड़ा की प्रामाणिक अभिव्यक्ति ही होता है। प्रमुख दलित विमर्शकार मोहनदास नेमिशराय इसे परिभाषित करते हुए कहते हैं, दलित साहित्य दलितों का ही हो सकता है क्योंकि उन्होंने जो नारकीय उपेक्षापूर्ण जीवन भोगा है वह कल्पना की चीज़ नहीं है, वह उनका भोगा हुआ यथार्थ है और जख्मी लोगों का दस्तावेज है। यह उनकी मुक्ति का संदेश है, यह चेतना का उगता हुआ सूरज है। उनमें गुस्सा और नफरत अनुभूति प्रेरित है, उसे कला के छल की ज़रूरत नहीं है। नेमिशराय की परिभाषा के अनुसार यह बात बड़ी प्रमुखता से उभर कर आई है कि दलित साहित्य केवल दलितों द्वारा लिखा गया साहित्य ही सही माना जाता है, क्योंकि दलितों द्वारा जो नारकीय उपेक्षापूर्ण जीवन भोगा गया है उसे ही भोगे हुए यथार्थ को यथातथ्य पेश करना ही इसकी प्रामाणिकता है। और आज के दलित साहित्यकार बड़ी ही प्रखरता से इस अनुभूत यथार्थ को जो उकेर रहे हैं, यह एक नई चेतना का उगता हुआ सूरज है। इन सभी दलित साहित्यकारों द्वारा लिखा गया साहित्य जिसमें गुस्सा और नफरत प्रभुत मात्रा में है, यह अनुभूति प्रेरित है। इनका मानना है कि साहित्य हेतु आवश्यक उपादान शिल्प वह केवल साहित्य के लिए ज़रूरी है, दलित साहित्य में इस कला के इस छल की ज़रूरत नहीं है। इसी दलित चेतना को शिवराज सिंह बेचैन ख्यात दलित विमर्शकार हैं, उनका मानना है कि दलित साहित्य के संबंध में ये बड़ी भ्रांत धारणा है कि कबीर, रैदास और वाल्मीकि भी दलित साहित्यकार के आदि स्तंभ थे, लेकिन उनका मानना है कि कबीर, रैदास और वाल्मीकि के साहित्य को दलित साहित्य की कोटि में नहीं रखा जा सकता, क्योंकि इनका मानना है कि ये सभी पूर्व के रचनाकार और साहित्यकार मनुष्य को ईश्वर के सहारे छोड़ देते हैं और कहीं न कहीं ब्राह्मणवाद की व्यवस्था को मजबूत करते दिखाई देते हैं। उनका मानना है कि आज का दलित साहित्य अपने अनुभव से रास्ता निकालने का हिमायती है, उसका समर्थन करता है। दलित साहित्य के समग्र साहित्य विश्लेषण करें तो पाते हैं क्रोध, नफरत, नकार और आत्म पहचान यही दलित साहित्य के मूल तत्व हैं, जिसमें समग्रतः क्रोध है, नफरत है और कहीं न कहीं पुरानी व्यवस्थाओं और मान्यताओं के प्रति नकार है, निषेध है और नहीं स्वीकार करने का भाव है। साथ ही साथ अपने आत्म तत्व को पहचानने का भाव भी है। इनका मानना है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फूले के दिए हुए सिद्धांतों के अनुसार साहित्य का सृजन और उसकी परख करना ही सच्चे अर्थों में दलित साहित्य है और दलित चेतना है। हिंदी में दलित साहित्य की पड़ताल करते हैं तो पाते हैं इस चेतना में प्रमुख सशक्त हस्ताक्षर कर मोहनदास नेमिशराय, कमल भारती, ओम प्रकाश वाल्मीकि, संजय खाती और जयप्रकाश करदम बड़े नाम उभर कर सामने आते हैं। जहां दयानंद वटरोटी सुरंग रचना से, संजय खाती
रोजगार रचना से और ओम प्रकाश वाल्मीकि गो हत्या रचना से चर्चा में आए हैं। हिंदी साहित्य के आरंभिक काल में और ख़ासतौर से आधुनिक हिंदी गद्य में प्रेमचंद की रचनाओं में सदगति, ठाकुर का कुआं, सवा सेर गेहूँ, कफन इत्यादि कहानियों में कहीं न कहीं सामाजिक विषमता, उत्पीड़न, शोषण और अमानवीय अत्याचार की मार्मिक अभिव्यक्ति हुई है। साथ ही साथ इसी आज के दलित साहित्य में मार्कंडेय का हलयोग, मुद्रा राक्षस की प्रतिहिंसा और मोहन कटारे की रचना बगल में बहता सच इसी दलित साहित्य के चर्चित काव्य हैं, चर्चित साहित्य हैं और चर्चित हस्ताक्षर हैं। धन्यवाद।